बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नारी डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, हमारे पास ये चैप्टर नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट मेजरमेंट का है, इसे हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। दूसरा पार्ट हमारे पास टाइम्स का है। फ्रेंड्स, इसके एक्सरसाइज नंबर 3 सॉल्व कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 हल करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4 हमारे पास ए जुज़ है 34 आवर्स 11 मिनट 13 सेकंड प्लस करें 11 आवर्स 18 मिनट 32 सेकंड के साथ। तो इसका तरीक़ेकार क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे तरीक़ेकार एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मेजर्स ऑफ टाइम। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें, आवर के नीचे आवर लिखना है, मिनट के नीचे मिनट लिखना है। ठीक है, 3 आवर्स एंड 2 आवर्स इन्हें आपस में लिखें। 15 मिनट और 22 मिनट इन्हें आपस में लिखें। तो ये टोटल आपके पास 37 मिनट बन गए। ये 3 और 2 5 आवर्स बन गए। ठीक है, इसे आप इस तरह भी हल कर सकते हैं कि अगर आपको दिया जाए कि आपने क्या करना है, द स्पेंट 5 आवर्स 37 मिनट इन द मेजर, नाउ वी विल कन्वर्ट दिस टाइम टू मिनट। हम इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो यह हमारे पास किस तरह कन्वर्ट होगा। बिल्कुल वही तरीका है जो मैंने पहले बताया था कि आवर्स को 60 मिनट के साथ ज़रब दें और जो 37 मिनट हैं वो इसके साथ ऐड कर लें। तो 300 प्लस 37 तो ये 337 मिनट हो जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखें, अगर आपके पास ईयर्स और मंथ की बात हो रही है तो ईयर्स को ईयर के साथ ऐड करना है तो ऐड कर लें, सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट कर लें, और मंथ को मंथ से ऐड करना है तो ऐड कर लें, अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखें, आपके पास ये हल करना है। ठीक है, किस तरह हल करोगे। आपके पास ये एडिशन है। एडिशन में अगर आपके पास आवर्स है, आवर को आवर के साथ ऐड करें, और अगर आपके पास मिनट है, मिनट को मिनट के साथ ऐड करें, और अगर आपके पास सेकंड है तो सेकंड को सेकंड के साथ ऐड करें। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें, सॉल्व द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ऐड करना है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, आप प्लस के निशान नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास मनफी वाला है। मैंने ये वाला क्वेश्चन सारा कंप्लीट आप क्लिक कर लिया है, फिर ये वाला भी आपने इसी तरीके से हल करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखें, 34 आवर 11 मिनट 13 सेकंड जमा 11 आवर 18 मिनट 32 सेकंड। तो ये आप देख सकते हैं, आवर के नीचे आवर लिखना है, मिनट के नीचे मिनट लिखना है, सेकंड के नीचे सेकंड लिखना है। किस तरह ये जमा करते हैं, 3 जमा 2 5, 1 जमा 3 4, ये 45 सेकंड हो गए। 1 जमा 8 9, 1 जमा 1 2 29 मिनट हो गए। 4 जमा 1 5, 3 जमा 1 4, 45 आवर हो गए। ठीक है, तो 45 आवर्स 29 मिनट 45 सेकंड आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इधर भी आवर के नीचे आवर लिखें, मिनट के नीचे मिनट लिखना है, सेकंड के नीचे सेकंड लिखना है। सबसे पहले सेकंड को ऐड करते हैं, 7 जमा 1 8, 3 जमा 1 4, 48 सेकंड हो गए। 4 जमा 1 5, 3 जमा 2 5, 55 मिनट हो गए। 4 जमा 2 6 और 2 इसी तरह आ जाएगा, 26 आवर्स हो गए। हमने सी पार्ट भी इसी तरह हल करना है। 5 जमा 0 5, 4 जमा 1 5, 9 जमा 0 9, 1 जमा 2 3, 4 जमा 3 7, 5 जमा 4 9। तो ये 97 आवर 39 मिनट 55 सेकेंड आ गए। इसी तरह डी जूस भी हल करना है। 1 जमा 5 6, 3 जमा 2 5, 5 जमा 4 9 और 1 इसी तरह आ जाएगा, 5 जमा 4 9। तो 9 आवर्स 19 मिनट 56 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड, ईयर्स मंथ और डेज का अगर आ जाए तो ईयर के नीचे ईयर लिखें, मंथ के नीचे मंथ लिखें, डे के नीचे डेज लिखें। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एक मेथड है कि आपने अगर आवर्स हों तो आपने इस तरह आवर्स मिनट और सेकंड लिख लेने हैं, जिस तरह यहाँ भी लिखा। अगर आपके पास ईयर्स मंथ और डेज हो तो आपने ईयर मंथ और डेज लिखने, उनके नीचे फिर वही वाले हिंट से लिखें। 2 जमा 2 4 डेज, 7 जमा 4 11 मंथ, 14 जमा 7 4 जमा 7 11, 1 हासिल 1 और 1 2, तो 21 ईयर्स हो गए। बिल्कुल आखिरी जो एफ जुज है 0 जमा 8 और 0 8 जमा 0 9, तो आपके पास ये कितना हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। 17 सेकंड 0 2 और 3 हो जाएगा, 1 13 सेकंड 13 मिनट। 1 जमा 7 8, 5 जमा 3 8, तो 88 आवर 13 मिनट और 17 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। फ्रेंड्स, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है उसी मेथड से, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, 9 से 8 मनफी करें 1 बचा, 4 से 3 मनफी करें 1 बचा, तो ये 11 सेकंड बच गए।
5 से 3 मनफी करें 2 आ गया, 4 से 2 मनफी करें 2 आ गया, तो यहाँ पे 22 मिनट आ गए। 5 से 0 मनफी करें 5, 4 से 1 मनफी करें 3, तो 35 आवर्स 22 मिनट और 11 सेकंड इसका आंसर आ गया। अब फ्रेंड्स ये मैंने क्या किया है कि बी जुज बिल्कुल इसी तरह आवर्स के नीचे आवर्स, मिनट के नीचे मिनट और सेकंड के नीचे सेकंड लिखें। उसके बाद सी जुज भी इसी तरह करना है, डी जुज भी इसी तरह करना है और एफ जुज भी इसी तरह करना है। अब मैंने सिर्फ ई जुज किया आप लोगों के लिए जो कि ईयर्स, मंथ और डेज का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईयर्स, मंथ और डेज कैसे आते हैं। 3 से 1 मनफी करें तो 2 आ जाएगा, 0 से 0 मनफी करें कुछ नहीं, 8 से 6 मनफी करें तो 2 आ जाएगा, 5 से 3 मनफी करें 2 आ जाएगा, 2 से 2 मनफी करें कुछ नहीं बचेगा। 2 ईयर, 2 मंथ एंड 2 डेज इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 है एजाज ट्रेवल्ड 6 आवर 34 मिनट 45 सेकेंड इन अ बस एंड 4 आवर्स 20 मिनट 12 सेकेंड इन अ ट्रेन। आपको ये कहते हैं फाइंड द टोटल टाइम ऑफ हिज जर्नी, टोटल टाइम मालूम करें। और ए जुज में कहते हैं हाउ मच मोर टाइम डिड ही ट्रेवल इन द बस दैन दी ट्रेन, उसने कितना टाइम ज़्यादा गुजारा ट्रेन के मुकाबले में बस में। तो पहले में मनफी करना है और दूसरे में जमा करना है, तो हमने बी जुज पहले कर लिया है, ठीक है। ये बी जुज का आंसर आ जाएगा। 5 जमा 2 7, 4 जमा 1 5, 57 सेकेंड। 4 जमा 0 4, 3 जमा 2 5, ठीक है। 6 जमा 4 10, तो 10 आवर्स 54 मिनट और 57 सेकेंड पहले का आंसर आ जाएगा। जबकि दूसरे का आंसर भी ये बी जुज का आंसर आ जाएगा। और पहले का आंसर निकाल लेते हैं इधर से, अगर इसे हम मनफी करें तो ये ए जुज का आंसर है, ठीक है। 6 से 4 मनफी करें तो 2 आ जाएगा, 2 आवर्स। 3 से 2 मनफी करें 1, 4 से 0 मनफी करें 4 और 4 से 1 मनफी करें 3 और 5 से 2 मनफी करें 3, तो 2 आवर्स 14 मिनट 33 सेकेंड वो ट्रेन के मुकाबले में बस में उन्होंने ज़्यादा टाइम गुजारा। तो ए जुज का ये आंसर आ जाएगा और बी जुज का ये आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है माहा टेक्स 9 आवर 23 मिनट टू कंप्लीट अ पिक्चर वेल रोहान टेक्स 7 आवर 10 मिनट टू कंप्लीट द सेम पिक्चर। ये कहता है कि माहा 9 घंटे 23 मिनट लगाती है और रोहान 7 घंटे 10 मिनट लगाती है। पहले जुज में कहते हैं हाउ मच मोर टाइम डज माहा टेक, तो माहा के टाइम से रोहान का टाइम मनफी करें, आपको पता चल जाएगा कि माहा कितना टाइम ज़्यादा लगाती है। बी जुज में कहते हैं कि आपने टोटल टाइम मालूम करना है कि दोनों ने कितना टाइम लगाया। तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लेना है। माहा और रोहान का टाइम मनफी करना है। 3 से 0 मनफी करें 3, 2 से 1 मनफी करें 1, 9 से 7 मनफी करें 2, तो 2 घंटे 13 मिनट माहा ज़्यादा लगाती है रोहान के मुकाबले में। इसके बाद दोनों ने कितना टाइम गुजारा, 3 उसी तरह आ जाएगा, 2 और 1 यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। इसके अलावा 9 और 7 16 आ जाएगा। तो टोटल 16 घंटे 33 मिनट ये लगाते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस टोटल एक्सरसाइज नंबर 4 की समझ आ गई होगी। फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में डाउट है या आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में लाजमी पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने का शुक्रिया।